लेकिन बनाए तो किसको बनाए? ऐसा कौन सा गुरु है जिसको हम गुरु बनाए? जी, मनुष्य जब से मतलब इस पृथ्वी पर आया तब से मतलब परमात्मा की खोज में है। लेकिन तो पूर्ण गुरु वर्तमान में कौन है, इसकी जांच करने के लिए हमारे पवित्र गीता जी के अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4 के अंदर उसका आधार प्रमाण दिया हुआ है। सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बेन विनोद, 4 वेद शास्त्र कहे 18 बोध। अगर ये ज्ञान उस गुरु में है तो वो तत्वतः संत होता है। संत या पूर्ण गुरु कौन है? वर्तमान में जो भी धर्मगुरु बने हुए हैं, ये ठेकेदार तथा कि बने हुए हैं, उनको ये भी पता नहीं है कि किस नाम से मोक्ष होगा और हमारे शास्त्रों के अंदर किस नाम की ओर इंगित किया गया है। और वो अपने सभी नाम जो मनमुखी दे रहे हैं, उनसे कभी इनका न तो सुख होगा, न कोई सिद्धि होगी, न उनको कभी मोक्ष होगा। नमस्कार दोस्तों, आज के समय में इतने सारे धर्म गुरु हैं कि हम कंफ्यूज रहते हैं कि गुरु बनाए तो किसको बनाए। आखिर में इतने सारे धर्म गुरुओं में वो तत्वदर्शी संत कौन है जो शास्त्रों से आधारित भक्ति बताता हो और उसकी शरण में जाने के बाद हमारे पाप कर्म भी कट जाएं और हमें शारीरिक और आध्यात्मिक लाभ मिले। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं सारे प्रश्नों के उत्तर आज इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो आज हमारे साथ में बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु जुड़े हैं जो कि एक संत के अनुयायी है। तो चलिए जानते हैं इनसे इनके संत के बारे में कि क्या यही पूर्ण संत है या इसके अलावा भी कोई और संत है। हम इसके बारे में भी वीडियो आपके पास में लाते रहेंगे, लेकिन हम आज जानते हैं इनके गुरु के बारे में, क्या इनकी पहचान है इनके गुरु की, क्या वो ज्ञान देते हैं, क्या वो भक्ति बताते हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है और कहाँ से हो? प्रकाश दास, परबसु सिटी, नागौर। सर आपसे हम जानना चाहते हैं कि समाज में बहुत सारे ऐसे गुरु हैं, अगर हम गली ढूंढे तो गली में मिल जाएंगे, शहर ढूंढे तो शहर में धर्मगुरु मिल जाएंगे, लेकिन क्या उनकी शरण में जाने के बाद में हमें पूर्ण मोक्ष मिल सकता है? क्या हमें पूर्ण शांति मिल सकती है? क्या हमें पूर्ण लाभ मिल सकते हैं? सर, सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जहाँ गुरु का महत्व बताया गया है। जैसे देखा देखी गुरु शिष्य बहुत हैं, लेकिन तत्व का विचार नहीं है। और हमारे ग्रंथ बताते हैं सतगुरु के लक्षण। सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बेन विनोद, 4 वेद शास्त्र कहे 18 बोध। अगर ये ज्ञान उस गुरु में है तो वो तत्वतः संत होता है। और ये सब प्रमाण संत रामपाल जी महाराज पे सटीक बैठते हैं। वो गीता के अनुसार, वेदों के अनुसार प्रमाणित करके भक्ति देते हैं। भक्ति भी 3 बार में देते हैं, ऐसा नहीं एक बार में कान में बोल के भक्ति देते हैं। तो आज वर्ल्ड में तत्वदर्शी संत के नाम से जाने जाते हैं, तो वो संत रामपाल जी महाराज जी जाने जाते हैं, जो हर चीज़ पर, हर भविष्यवाणी पर खरे उतर रहे हैं। तो सर समाज में ऐसे तो बहुत सारे गुरु हैं जो हमें भक्ति शास्त्रों अनुसार बताते हैं, नाम भी देते हैं और भक्ति के मंत्र भी देते हैं, तो क्या वो सही नहीं है फिर? सर, भक्ति के मंत्र दे वो देखा देखी गुरु शिष्य वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ। सर, गीता में मुक्ति का मंत्र अध्याय 17 का 23 है, ओम तत्सत। यही मुक्ति का मंत्र है। आज दिन तक किसी भी धर्म गुरु ने शास्त्र में खोल के नहीं बताया, जबकि संत रामपाल जी महाराज इस मंत्र को वेदों से, कुरान शरीफ से, बाइबल से सबसे प्रमाणित कर बता दिया। जबकि आज दिन तक किसी संत ने यह प्रमाणित नहीं किया कि मुक्ति का मंत्र ओम तत्सत है, और यह 3 किस्तों में दिया जाता है। तो सर जैसा कि आप तो बता रहे हैं कि केवल संत रामपाल जी महाराज ही मतलब जो ओम तत्सत के बारे में जानकारी देते हैं और उनको मंत्रों को बताते हैं, तो आपकी बात हम कैसे माने? आपके जो हमारे आप दर्शक है आपको देख रहे हैं, वो कैसे माने कि संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण संत है? सर, संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत है। वो अपने ज्ञान को इस हिसाब से बता रहे हैं, जो प्रमाणित करके बता रहे हैं। पुस्तकें में ज्ञान के अंदर प्रमाणित करके बता रहे हैं, वेदों में प्रमाणित कर तत्व संत की पहचान क्या है, जो गीता के अनुसार अध्याय 15 के 1 से 4 तक बताया, उसके अनुसार भक्ति देता है। मतलब बिना प्रमाण कोई भी ऐसा तथ्य नहीं प्रकट करते जिसे आपको मतलब ज्ञान का आप पढ़ोगे ना तो आपको 100% ये डाउट्स क्लियर हो जाते हैं कि तत्व संत कौन होता है, उसकी क्या पहचान होती है। तो सर जैसा कि आप बता रहे हो कि पूर्ण संत की जानकारी कैसे होगी, वो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने से हमें पता चल जाएगा, लेकिन अगर कोई ज्ञान गंगा पुस्तक मंगाना चाहे तो वो कैसे मंगा सकता है? सर, ज्ञान गंगा पुस्तक के लिए 7027000825 नंबर हैं। तो इस नंबर पे आप अपना एड्रेस फ्री में SMS करके फ्री में ज्ञान गंगा पुस्तक मंगा सकते हो। निःशुल्क आपके घर पे होम डिलीवरी की जाती है। तो क्या सर अगर मान लो कोई संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक पढ़ भी ले और अगर उनसे नाम दीक्षा लेने आ भी जाए, तो क्या उसको शुल्क देना पड़ेगा उसके बदले में? जी सर, यहाँ हर चीज़ निःशुल्क है। खाना पीना रहना खाना सब फ्री है, और नामदान के नाम पे कोई शुल्क लिया ही नहीं जाता है। किसी तरह का शुल्क नाम की चीज़ ही नहीं है, हर चीज़ निःशुल्क है। और हर जो आत्मा आती है, अगर आत्म कल्याण के लिए आती है और ज्ञान समझ के आती है, उसका 100% आत्म कल्याण होता है और वो सतलोक जाता है। सर आपको भी पता है कि हम धर्मगुरुओं की शरण में क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें शारीरिक लाभ चाहिए,
मानसिक लाभ चाहिए और अगर आर्थिक तंगी है तो उससे भी छुटकारा चाहिए। तो क्या ये संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के बाद में मिल जाएगा? श्रीमान जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। इस क्वेश्चन का मैं तथ्य बताता हूँ कि जिस सतगुरु की शब्द में शक्ति हो, तो उस शब्द की शक्ति से उसके काया के कष्ट जाते हैं, उसकी आरती तंगी जाती है, तो भी उसका भगवान के सुमरन में मन लगेगा ना भाई। ऐसे देखा देखी गुरु बनाने से उसको कोई फायदा नहीं है। उसके गुरु के अंदर शब्द शक्ति में पावर नहीं है। संत रामपाल जी महाराज के करोड़ों फॉलोवर हैं। जो कैंसर से पीड़ित थे वो आज सही हो गए, आरती तंगी से पीड़ित थे वो सही हो गए, जिसमें भूत प्रेत आ रहे थे, 10-10 भूत बैठे थे वो सही हो गए। और असंख्य प्रमाण इसके अंदर, आप शाम को 7:30 से 8:30 तक साधना चैनल पर सत्संग आता है, उसके अंदर 2 इंटरव्यू आते हैं। उस दोनों इंटरव्यू में देखो, यूट्यूब पे आप शॉर्ट्स हैं वो देखो, मतलब असंख्य प्रमाण है आत्मसंतुष्टि के लिए। उस जिसको फायदा उसके नंबर दिए हुए हैं, उस नंबर पे कॉल करके पूछ लो। मतलब कहीं कमी नाम की, गुंजाइश नाम की कमी नहीं छोड़ी गुरु जी ने। तो सर, जैसा कि आज आपको पता है कि गुरु पूर्णिमा का दिन है, जो कि बहुत ही बड़ा महत्व दिन है, इसको आप कैसे देखते हो और कैसे मनाते हो? जी, ये आदिकाल से परंपरागत रूप से आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु मनाया जाता है। इसका शुरुआत महाभारत काल के अंदर श्री कृष्ण भगवान ने जब श्री अपने गुरु संदीपनी ऋषि की पूजा की थी आज ही के दिन। और महाभारत जैसे और वेदों के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी का जन्म भी आज ही हुआ था, इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जा सकता है। आज के दिन को गुरु और शिष्य परंपरागत रूप से इसको महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है कि एक मनुष्य को गुरु की बहुत बहुत ज़रूरी होती है। मनुष्य जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति करना है, जो बिना गुरु के नहीं हो सकता है। तो जब श्री कृष्ण भगवान ने अपने गुरु की पूजा की थी, तो उसी दिन से आज को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है जी। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि गुरु पूर्णिमा का जो महत्व है वो ये कैसे मनाया जाता है, ये पूरी जानकारी आपने बता दी। लेकिन हमारे दर्शकों के बीच में ये प्रश्न उठता है कि आज के समय में ऐसा कौन सा गुरु है जिसको हम गुरु बनाएं? क्योंकि आपको पता है कि आज का दिन विशेष दिन है, इसलिए बहुत सारे लोग जो आपको देख रहे हैं ये भी सोचेंगे कि हम भी गुरु बनाएं। लेकिन बनाएं तो किसको बनाएं? ऐसा कौन सा गुरु है जिसको हम गुरु बनाएं? जी, मनुष्य जब से मतलब इस पृथ्वी पर आया है, तब से मतलब परमात्मा की खोज में है, लेकिन उसे पता है कि परमात्मा बिना गुरु के नहीं मिल सकता है। तो उसके लिए एक अद्वितीय पूर्ण गुरु की आवश्यकता होती है। तो पूर्ण गुरु वर्तमान में कौन है, इसकी जांच करने के लिए हमारे पवित्र गीता जी के अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4 के अंदर उसका आधार प्रमाण दिया हुआ है कि इस चीज़ों पे जो खरा उतरता है वही पूर्ण गुरु है। तो वर्तमान के अंदर इन सभी को हमने खंगाला, और जब हमने तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना, तो उसके आधार से हमने हमारे से ग्रंथों को भी मिलाया। तो उसके आधार पर हमने निर्णय किया कि वर्तमान में पूर्ण गुरु केवल संत रामपाल जी महाराज ही हैं। लेकिन दर्शकों के मन में ये भी क्वेश्चन उठता है कि संत रामपाल जी महाराज जी ही क्यों? क्योंकि उनका तो बहुत सारा विरोध हो रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनको विरोध करते हैं, तो फिर उनको ही गुरु क्यों बनाएं? क्या कारण है? जी, आज तक का हमारा इतिहास उठा के देख लें, सच्चाई का हमेशा विरोध हुआ है। जैसे कि गैलीलियो ने कहा था कि धरती घूम रही है, यानी धरती का भ्रमण करती है अपनी दूरी पर, तो उसको उस समय फांसी दे दी गई थी कि ये झूठ बोलता है और भ्रम फैलाता है। इसी तरह अरस्तु हुए थे और सुकरात हुए थे, मीराबाई हुई थी। तो इन सभी को सत्य के लिए, सत्य बोलने के लिए और सत्य पर चलने के लिए इनको कठिनाइयों से गुजरना पड़ा था। तो आज संत रामपाल जी महाराज भी वही सत्य बता रहे हैं, हमारे शास्त्र प्रमाणित बता रहे हैं। तो इसी वजह से उनको षड्यंत्र रच के आज जेल के अंदर डाला गया है। तो सर, जैसा कि आपने बता दिया कि संत रामपाल जी महाराज जी से ही नाम दीक्षा लेनी चाहिए, लेकिन क्यों? क्योंकि और भी संत हैं जो नाम दीक्षा भी देते हैं, भगवान की भक्ति भी बताते हैं, भगवान के सत्संग भी प्रवचन करते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ही क्यों? क्या कारण है ऐसा? जी, आज तक हमने लगभग हमने देख लो 4 युग बीती है, 4था युग चल रहा है। तब से हम ऋषियों के, संतों, महंतों के हम प्रवचन सत्संग सुनते आ रहे हैं, और उनकी पुस्तकें भी बन गई है। आज तो ऑडियो वीडियो भी उपलब्ध है उनके, तो हम उनको आज तक सुनते आ रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज लगभग 30 वर्ष से ये सत्संग करते आए हैं। तो आज हम दोनों को परखें, दोनों को मिलान करें कि संत रामपाल जी महाराज क्या कह रहे हैं और हमारे जो पूर्व गुरु या ऋषि महर्षि संत हुए हैं वो क्या कह रहे हैं। तो आपको अपने आप अनुमान लग जाएगा, अपने आप पता चल जाएगा कि हमारे शास्त्रों के आधार पर हम मिलान करेंगे तो पता चल जाएगा कि वास्तव में पूर्ण संत या पूर्ण गुरु कौन है। वर्तमान में जो भी धर्मगुरु बने हुए हैं ये ठेकेदार तथाकथित बने हुए हैं,
उनको ये भी पता नहीं है कि किस नाम से मोक्ष होगा, और हमारे शास्त्रों के अंदर किस नाम की ओर इंगित किया गया है, और वो अपने सभी नाम जो मनमुखी दे रहे हैं उनसे कभी इनका न तो सुख होगा, न कोई सिद्धि होगी, न उनको कभी मोक्ष होगा। तो सर आपने तो बता तो दिया कि संत रामपाल जी महाराज जी से ही पूर्ण भक्ति लेना है, पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना है, लेकिन सर यहाँ पर एक क्वेश्चन एक और आता है कि अगर कोई भी जानना चाहे, जैसा कि आपने तो बता दिया कि संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण संत है, लेकिन अगर कोई जानना चाहे तो वो कैसे जान सकता है कि संत रामपाल जी महाराज जी ही पूर्ण संत है और उनसे ही भक्ति लेनी चाहिए? जी, आज हमारे शास्त्र हैं वो सभी नेट पे उपलब्ध हैं, हमारे सभी के पास हार्ड कॉपी मिल जाएगी, और हमारे गुरुजी के समागम होते हैं उसके अंदर हम प्रदर्शनी भी लगाते हैं इनकी, तो आप आराम से आके हमारे पास उपलब्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं, अपने घर पे मंगवा के कर सकते हैं। और हमारे तरफ से आश्रम की तरफ से एक पुस्तक ज्ञान गंगा है वो भी उपलब्ध कराई जाती है निःशुल्क, तो आप अपना एड्रेस भेज के वो भी मंगवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारे मनुष्य जीवन का कल्याण हो या हमें जो वांछित लाभ हो वो प्राप्त हो, तो आपको वो पुस्तक मंगा के या अपने धर्म ग्रंथों को जांचना अवश्य चाहिए, और उसके लिए संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने और उसके आधार पर आप मिलान करके देखें, आपको निश्चित रूप से आपको पूर्ण आपकी शंका समाधान होगा जी। तो ये थे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जिन्होंने दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को और अधिक जानने व समझने के लिए संत रामपाल जी द्वारा लिखित पुस्तकों को पढ़ें। इन सभी पुस्तकों को निःशुल्क डाउनलोड करने के लिए संत रामपाल जी महाराज ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें। धन्यवाद।